हेलो गाइज, आज हम लोग पाइथन में वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, वैसे ही हम लोग इस्तेमाल तो सेम ही करते हैं वाइल लूप का। किसी रिपीटेशन कोड या रिपीटेशन काम को करने के लिए हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं कि बार बार कोड लिखना ना पड़े हम लोग को, ठीक है। और वाइल लूप में कोई डिफरेंस नहीं है फॉर लूप से, क्योंकि इसमें बस सिंपल डिफरेंस है सिंटेक्स का, ठीक है। बाकी सारे काम सेम ही है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू नीड हमें कोड का वाइल लूप कहीं यूज़ करना होता है, कहीं फॉर लूप यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने कन्वीनियंट के अनुसार से, ठीक है। सो हम लोग मान लो कि किसी यूजर से हम लोग को कोई नंबर का टेबल प्रिंट कराना है, उसके लिए हम लोग कोड लिखेंगे वाइल लूप की मदद से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं वाइल लूप में, उसमें फॉर लूप में क्या था कि सारे चीज़ों को एक लाइन में लिख देते हैं, ठीक है, फॉर लूप में। अब इसमें क्या है कि पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद फिर वाइल के बाद कंडीशन लगाते हैं, जो भी ये कंडीशन देना है हम लोग को कोड के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर स्टेटमेंट जो भी काम करना है, ऑपरेशन करना है हमें, उसके बाद फिर इनिशियलाइज जो किए हैं अकॉर्डिंग टू कोड, उसको हम इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखो, मान लो कि कोई यूज़र से कोई नंबर ले लिया, उसका टेबल प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। फिर 1 क्यों किए, क्योंकि अगर 0 रहेगा तो 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी नंबर को करेंगे तो फिर वो 0 ही आएगा बार बार प्रिंट कराने पे, ठीक है, इसलिए 1 को लेते हैं हम लोग। फिर वाइल, जैसे कि मैंने बोला, कंडीशन लिखेंगे आई लेस देन इक्वल टू 10, फिर प्रिंट करा देंगे हम लोग n इंटू आई, ठीक है। अब फिर इंक्रीमेंट कर देंगे आई को। मैंने बोला था कि जिसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे उसी को इंक्रीमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू कोड, ठीक है। अब हम लोग इसको सेव करके प्रिंट करा के देखते हैं क्या होता है। तो हमारा टेबल प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग वाइल लूप की मदद से अगर कोई भी फैक्टोरियल का कोड हमने लिखना हो तो वाइल की मदद से कैसे करते हो वो देखते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं 1, ठीक है, आई। फिर प्रोडक्ट, मान लो फैक्टोरियल ही लिख लेते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू 1। फिर वाइल लूप हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि जब तक आई जो है एन के बराबर या छोटा ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रोडक्ट, सॉरी, फैक्टोरियल लिए हैं तो फैक्ट लिखते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब आई को जो हमारा है उनको इंक्रीमेंट करना है इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लोग प्रिंट करा देते हैं फैक्ट को, जो फैक्टोरियल हमारा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोई यूजर से नंबर लेके, जैसे हम, ओके, हाँ, तो हम लोग कोई भी वो एरर देते हैं वी एस कोड में, कभी कभी दिक्कत हो जाती है गाइस। तो हमारा, अब हम लोग कोई नंबर लेते हैं, मान लो हम लोग को 5 का तो मालूम है कि 120 होता है फैक्टोरियल, तो उसका चेक कर लेते हैं 5, ठीक है। तो हमारा ये आ चुका है 125 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम वैसे ही यूज करके, वैसे ही सिंटेक्स को लिखकर हम लोग वाइल के कंडीशन अकॉर्डिंग टू कोड लगा के, और उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट और इनिशियलाइज करके उस कोड को लिखते हैं। थैंक यू।